सबसे पहले आपका अकाउंट्स का पेपर जैसा भी गया हो, आई होप अच्छा गया है। अब आपको लॉ का पेपर और अच्छे से करके आना है। चाहे आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा एवरेज गया हो, सारी चीजें लॉ के पेपर में अब आपको कॉम्पनसेट कर देनी है। देखो, आपके पास 3 दिन है और 3 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब देखो, 3 दिन है तो सफिशिएंट टाइम है। देखो, ये तो आप सबको पता है, रिवीजन तो अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन में, क्योंकि सफिशिएंट टाइम आपके पास अवेलेबल है रिवाइज करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, एग्जाम में स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चे? वो इस वजह से, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि देखो, आपको अपने एग्जाम टाइम में आंसर्स इस हिसाब से लिख कर आने हैं कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने पढ़ाई की है। एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता, उसको नहीं पता आपने कितनी मेहनत की है अपने एग्जाम्स में, आपने कितनी मेहनत की है और आप कितने दिन से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो और कितने अच्छे से रिवीजन करके आए हो, ये वो नहीं जानता। ये तो आपको अपने पेपर पे दिखाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं, वो ये है कि एग्जाम को लिखने के समय पे कभी आपको ऐसा लगता है टाइम कम है या अच्छे से लिखना नहीं आता है, इसको लेकर आप एग्जाम में जो क्वालिटी के आंसर लिखकर आते हो ना, वो अच्छे आंसर नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, राइट? तो अब इस मिस्टेक को साइड हटाने के लिए, इस मिस्टेक को हटाने के लिए आपके पास अभी भी 3 दिन है। अब मैं आप लोगों को एक सबसे अच्छी सोल्यूशन देती हूं कि इन 3 दिनों में देखो, रिवीजन तो आप भरपूर कर लोगे, रिवीजन तो आपकी आराम से हर एक एक्ट के हर एक सेक्शन की रिवीजन हो जाएगी। लेकिन लिखने का क्या, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? मैं आपको बता दूं, कल से बेटा, फ्रॉम टुमारो, दैट इज 13th, 14th एंड 15th, इन 3 दिनों में मैं आपकी भरपूर राइटिंग करवाने वाली हूं। वो कैसे? और टाइम भी नहीं लगेगा। कैसे? कल 13th है, कल सुबह 10 बजे मैं आपका एक क्वेश्चन अपलोड करूंगी और उसको लिखना भी सिखाऊंगी। हार्डली 5-6 मिनट की वीडियो होगी। 10 बजे एक क्वेश्चन अपलोड होगा, 11 बजे एक क्वेश्चन अपलोड होगा, 12 बजे एक क्वेश्चन, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, एक एक घंटे के गैप में मैं 5-5 मिनट का एक क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करूंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने रिविजन्स को करते रहो, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। एक एक घंटा में जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करूंगी, आप उसको लिख कर देखना। मैं भी साइमल्टेनियसली आंसर लिखूंगी, आप भी अपने हिसाब से आंसर लिखना और देखना कि कहां क्या चीज छूट गई, तो उस चीज को दिमाग में रखना। और मैं जो सारे क्वेश्चंस आपको लिखवाने वाली हूं, वो सारे आपके जून 24, सितंबर 24 एंड जैन 25 की आरटीपी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आरटीपी अच्छे से नहीं की है, तो तीनों अटेम्प्ट्स की आरटीपीज भी आपकी इसके साथ, मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो एवरी 1 आवर, जैसे 13th को भी, 14th को भी एंड आपका 15th को भी, एवरी 1 आवर में मैं आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करूंगी। तो कल स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM इन द मॉर्निंग पहला क्वेश्चन 10 बजे आएगा, फिर एक एक घंटे के गैप में शाम के 7 से 8 बजे तक आपके लिए क्वेश्चन आता रहेगा, एक एक घंटे के गैप में। तो आप अपने रिविजन्स करते रहना और मैं जो एक वीडियो डालूंगी, आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना। अगेन, ये आरटीपी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इससे आपकी राइटिंग जो है ना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ताकि एग्जाम में कम समय में आंसर लिख पाओगे। आपके पास समय कम होता है एग्जाम में, तो कम समय में आंसर लिख पाओगे, आंसर को अच्छे से ड्राफ्ट कर पाओगे और एग्जाम टाइम में आप एग्जामिनर को ये दिखा भी पाओगे, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द आंसर इज गोइंग टू बी हाई, कि आपने पढ़ाई की है। सिर्फ रिवीजन से ही नहीं होता बेटा, एग्जामिनर को दिखाकर आना पड़ता है। जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स लिखकर आओगे ना, उससे पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है। तो एक एक घंटे के गैप में आप मेरे साथ जब आंसर्स लिखोगे, तो आप ये देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां चला जाएगा और आपका जो लिखने का एबिलिटी है, आंसर फ्रेम करने का एबिलिटी है, वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एंड इट विल नॉट इवन टेक टाइम, हार्डली 5 मिनट लगेंगे। तो एक घंटे में 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो एक क्वेश्चन लिखने में। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो चलिए, ऐसे कर करके हम कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड 3 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज। ऑल द वेरी बेस्ट। कल वेट कीजिएगा, 10 बजे का पहला वीडियो आएगा, फिर लगातार एक एक घंटे के गैप में आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। ओके, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए मेहनत करें, ताकि आप अव्वल नंबर से पास हो जाओ। चलिए जी, गुड डे, बाय बाय।